हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं ओशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आपका क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, मतलब कि वाटर और लैंड का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे किया गया है। तो ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, हमारा जो ओशियन और कॉन्टिनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है नॉर्थर्न एंड साउथर्न पोल के अंदर। द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन दी प्लैनेट। जितना भी वाटर है प्लैनेट के अंदर उन सबको क्या करता है, कवर करता है ओशियन। हाउ सी वाटर इज सॉल्टी होता है, अनफिट फॉर यूज़ फॉर एनी मोस्ट लैंड एनिमल। सी वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सॉल्टी होने के कारण, यहाँ तक कि ह्यूमन्स भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेश वाटर मेकअप ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो फ्रेश वाटर है वो हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही कम अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इसे फाउंड इन ग्लेशियर, रिवर्स, लेक्स के थ्रू हमें क्या है फ्रेश वाटर मिलता है, और ऑल्सो अंडरग्राउंड। यहाँ पे एक ग्लोब का डायग्राम दिया हुआ है जिसका क्या है ऊपर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से देखने पे कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जो भी ये ब्लू कलर का जो भी पार्ट है ये सभी क्या है, ओशियन है। और जो ये येलो कलर से दिखाया गया ये क्या है, आपके कॉन्टिनेंट हैं। तो सबसे पहले हम ओशियंस के बारे में जानते हैं कि हमारे पास टोटल मेजर 5 ओशियन है। पहला पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा इंडियन, फोर्थ आर्कटिक एंड फिफ्थ साउथर्न ओशियन। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशियन आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका अटलांटिक ओशियन आता है। थर्ड नंबर पे आपका लार्जेस्ट ओशियन आता है। ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट ओशियन है, इंडियन आता है। इंडियन ओशियन को क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी आता है इंडियन ओशियन में, और ईस्ट डायरेक्शन में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो साउथर्न ओशियन क्या 4th लार्जेस्ट ओशियन है, एंड द आर्कटिक ओशियन क्या है 5th नंबर पर आता है, जो सबसे छोटा ओशियन है। दीज ओशियन आर नॉट रियली सेपरेटेड है। ठीक है, द लाइन विच डिवाइड द ओशियन ऑन ए मैप आर नॉट मोर देन द कन्वेंशन आर फॉलो बाय। सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट ओशियन के अंदर क्या सी वाटर फ्लो करता हुआ जाता है। एंड रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड इन अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस के अंदर ये पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल स्पीसीज जो हैं वो इन ओशियंस के अंदर मिलते हैं। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मरीन फौना कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ स्पीसीज होते हैं। जो कलरफुल फिश आ सकती है जैसे डॉल्फिन, वेल, ये सब फिशेस इनके अंदर पाई जाती है। और ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सन लीड सरफेस टू द डार्क डेप्थ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है अब इसमें आप देख सकते हैं आपके 5 तरीके के ओशियन। पहला पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है पूरा। अटलांटिक ओशियन, थर्ड है आपका इंडियन ओशियन, फोर्थ है आपका साउथर्न ओशियन, एंड फिफ्थ है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो आपको इनकी लोकेशंस पता हो। ठीक है, और ये आपके बाकी के जो ये आप देख पा रहे हैं येलो कलर से, ये क्या है आपके कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनाया गया। ये अफ्रीका, साउथर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद नेक्स्ट आपका नोट है, एज द मैप ऑफ ओशियन मेक्स क्लियर। ठीक है, मैप को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि लिमिट ऑफ द ओशियन आर एशिया टू नॉर्थ, अफ्रीका टू द वेस्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया टू था ईस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं। साउथर्न डायरेक्शन में जो है, साउथ डायरेक्शन में कौन सा ओशियन पड़ता है, साउथर्न ओशियन पड़ता है। ठीक है, जो हमने मैप में देखा। ऑन आइडर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन। बाकी के जो 2 साइड्स हैं हमने इंडियन ओशियन देखते हैं जो 2 तरीके के पार्ट में डिवाइड है। अरेबियन सी जो वेस्ट डायरेक्शन में, और बे ऑफ बंगाल राइट डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए आप वेस्ट डायरेक्शन में ये रहा अरेबियन सी देख सकते हैं, और बे ऑफ बंगाल
ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको कौन सा है, इंडियन ओशन के 2 पार्ट हैं। अब बे ऑफ बंगाल के नीचे एक आइसलैंड है, कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, और अरबियन सी के पास कौन सा आइसलैंड पड़ता है, लक्षद्वीप एंड आइसलैंड, ठीक है। आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको लोकेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हमारा आता है ओशन के कारण क्या क्या डिजास्टर होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो ओशन ऑफन गिव राइज टू स्टॉर्म, इनके कारण कई बड़े बड़े स्टॉर्म तूफान आते हैं। दे स्टॉर्म आर वेरी वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे हेवनली रेनफॉल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, साइक्लोन। दिस साइक्लोन आर कैन कॉज विद स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन ऑफ वर्ल्ड, पूरे इसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। सुनामी भी एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है जो क्या होता है, ओशन से ही ओरिजिनेट होता है। एक क्या है, बहुत ही बड़ी लार्ज पावरफुल जब वेव्स समुद्र के अंदर से, या ठीक है, समुद्र के अंदर से जब निकलती है ओशन के अंदर से, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सुनामी बोलते हैं। और ये किसके कारण इतनी लार्ज वेव्स निकलती है पावरफुल, वो किसके कारण निकलती है, आपके अर्थक्वेक के कारण निकलती है, और ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण सुनामी आती है। सुनामी के कारण थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या है, मतलब जो सुनामी है वो ट्रेवल करती है थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, सबमर्ज कोस्टल एरिया तक ट्रेवल करती है। सच डिजास्टर दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, कुछ डिजास्टर होते हैं जिससे लाइफ को खतरा होता है, प्रॉपर्टी को खतरा होता है, तो इस तरीके के उसको हैंडल करके रखती है एक डिजास्टर मैनेजमेंट। और इंडिया का भी एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो करती है इन सभी टाइप्स के जितने भी डिजास्टर होते हैं उनसे डील करती है। इसके बाद नोट है कि 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसा ही बहुत बड़ा क्या आया था, सुनामी आई थी 30 कंट्रीज़ के अंदर अराउंड इंडियन ओशन के पास में, एक पावरफुल सुनामी आई थी। और किसके कारण आई थी, अर्थक्वेक के कारण आई थी, जो इंडोनेशिया में आया था। और उसके कारण बहुत ही लार्ज अमाउंट में क्या निकली थी, बहुत ही पावरफुल वेव्स निकली थी, जिस सुनामी बोलते हैं। और मोर देन 2 लाख पीपल क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरल सेवरली, ये सभी एरिया का बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए थे, और काफ़ी जो लोग होते हैं उनके लाइफ को इफेक्ट पड़ा था। सच सुनामी आर रेड बट वेरी डिस्ट्रक्टिव होती है। लकली दे कैन ऑफन टू डिटेक्ट बिफोर दे हिट ए कोस्ट। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही है इस चीज़ को, इंडियन वार्निंग सिस्टम बनाया है, दिस इन पार्टिकुलर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग है, सिस्टम है जो बनाया गया है अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू। इंडिया भी क्या कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी कर रहा है हेल्प, ताकि एक हेल्प मिल सके ताकि एक सुनामी को लेके। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अभी हमने देखा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो लॉस ऑफ लाइफ होता है उसको हैंडल करता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को भी अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। देयर आर 7 नॉन कॉन्टिनेंट्स है, बट काउंटिंग द कॉन्टिनेंट इज़ नॉट सिंपल, इतना ईजी नहीं है। अलग अलग मेथड है इनको काउंट करने के, जैसे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जनरली ये क्या किया जाता है, इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट काउंट करते हैं, लेकिन दे आर कैन बी कंसिडर सिंगल कॉन्टिनेंट फॉर्म में से कंसिडर किया जाता है। यूरोप एंड एशिया अलग अलग हैं, लेकिन इसे भी क्या है, सिंगल क्या है, कंसिडर किया जाता है। ड्यू टू डिफरेंट इन हिस्टोरिकल कल्चरल डेवलपमेंट के कारण यूरोप एंड एशिया आर कंसिडर 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट, लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या है अक्सर इसे सिंगल कॉन्टिनेंट का ही नाम देते हैं, जिसका नाम क्या पड़ता है, यूरेशिया। यूरेशियन अफ्रीका आर यूजुअली रिगार्डेड टू 2 कॉन्टिनेंट, बट सम कॉन्टिनेंट आर 1। Since 1981, the Indian Antarctic program has been exploring Antarctica. It is continent with a very cold climate है यहाँ का अंटार्कटिका का, और वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल ही क्या है, हार्श इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। 4 कॉन्टिनेंट क्या करूँगा, अगर हम काउंटिंग देखें तो क्या है, अफ्रीका, यूरेशिया एक कॉन्टिनेंट, दूसरा अमेरिका, 3rd अंटार्कटिका और 4th ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 के अकॉर्डिंग कैसे काउंट करेंगे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका।
7 के अकॉर्डिंग क्या है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, मेनली हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काउंट करते हैं आज के टाइम पे। इसके बाद आइसलैंड पढ़ते हैं। आइसलैंड क्या होता है बच्चों की एक ऐसी जगह, एक ऐसा लैंड जिसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, वो लैंड, उसे आइसलैंड कहते हैं। देयर आर मैनी, अलग अलग तरीके के आइसलैंड है अर्थ के अंदर, अलग अलग साइज की। कॉन्टिनेंट आल्सो सराउंडेड बाय वाटर, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी क्या है, पानी से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। लेकिन हम इसे क्या है, आइसलैंड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्टिनेंट का जो साइज होता है वो बच्चों बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसे आइसलैंड नहीं कह सकते। देयर आर मैनी आइसलैंड इन अर्थ हैविंग डिफरेंट साइजेस, मोर देन 1300 छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं। और इसके अंदर 2 मेजर आइसलैंड को क्या क्या कंसिडर किया जाता है। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, जो अभी हमने मैप में भी देखा था बच्चों। सेकेंड है लक्षद्वीप आइसलैंड, जो अरेबियन सी में पड़ता है। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग द अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया है, कॉन्टिनेंट बताया, और ये बताया है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और हार्श एनवायरनमेंट होता है। तो इन 83 इंडियन स्टेबलाइज इन फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन अंटार्कटिका के अंदर बनाया, जिसमें क्या है, एक अंटार्कटिका के अंदर एक फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया गया जिसका नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री। 2 और स्टेशन बनाए गए हैं, मैत्री एंड पहाड़ती, स्टेबलाइज किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद ओशन एंड लाइफ। ओशन के अंदर लाइफ कैसी रहती है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट वाइटल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट के हैं, जो अफेक्ट भी करते हैं हमारी लाइफ को। द ओशन प्ले क्यूरिकल रोल प्ले करता है। ओशन प्ले मेजर रोल इन द क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, एंड कंटिन्यूशन ऑफ वाटर साइकिल में भी हेल्प करता है। विदाउट ओशन के थ्रू तो बच्चों रेनफॉल भी नहीं होता है, अगर ओशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं हो पाएगा, वाटर साइकिल नहीं हो पाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड क्या है, जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है, ओशन के थ्रू होती है। फ्लोरा विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड ए प्लांट्स लंग्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इसे, क्योंकि हार्श अमाउंट में क्या किया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में ये ऑक्सीजन, ओशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसे प्लैनेट लंग्स भी बोलते हैं। ओशन हैव ए डीपली इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन की लाइफ पे भी। जैसे फ्रॉम अर्ली टाइम पीपल हैव यूज ओशन एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन, है ना। पहले क्या था, पहले के टाइम पे जब ओशन वाले एरिया के छोड़ के उन्हें दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता था, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ता था। ओशन हैव ऑल्सो न्यूराइज द कल्चर ऑफ द कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिज़ाइन 8 जून, देखिए यूनाइटेड नेशन के डिजाइनेटेड 8 जून ऐसे वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है उस दिन से। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल दैट द ओशन प्ले। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया था, तो उसको इसलिए सेलिब्रेट किया था ताकि जो ओशन इतना मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी एवरीडे लाइफ में, ठीक है, उसकी याद के उसमें हम क्या करते हैं, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। इसके बाद है ओशन एंड पॉल्यूशन, जो भी देखिए आप देख पा रहे हैं कि साइंटिफिक स्टडीज़ क्या बोलती है, इसमें देखा गया है कि ओशन आर पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, जितना भी ओशन है उनको पॉल्यूशन उसमें क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूटेड किया जा रहा है। किस वजह से, कौन कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। सेवरल मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज जो है ओशन के अंदर पाया जाता है हर साल। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमारा इकोसिस्टम पे भी क्या होता है, असर पड़ता है। ओवर फिशिंग जब करते हैं, एक्सेसिव फिशिंग, इस दूसरा कारण है मरीन लाइफ पे। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, हमारी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम ओशन को प्रोटेक्ट कर सकें और प्लांट्स और ह्यूमैनिटी लाइफ को बचा के सकें। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जो मैंने आज आपको करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आप बच्चों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।